पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, एक बार और हम आज की मनन चिंतन के लिए मनन चिंतन में आप सबों का स्वागत है। आज हमारी मनन चिंतन के लिए शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताया जाता है। जैसे हर बात पर दो पहलू होती हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होती है। दिन रात की बात हो, अच्छा बुराई की बात हो, खट्टा मीठा की बात हो, इसी प्रकार हर चीज़ों में दो पहलू होती हैं। और हम सब जानते हैं उपवास काल में अच्छाई करे, बुराई से दूर रहे। ऐसे बताए जाते हैं पुराने विधानों में, अगर तुम अच्छाई करोगे तो बुराई तुम्हारा पीछे नहीं आएगी। उसी प्रकार की एक बात था, जैसे प्रभु ईसा मसीह अपने सार्वजनिक जीवन में ईश्वर के सुसमाचार बताते हुए, सुनाते हुए अपनी मंजिल यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे थे। उस समय बहुत सारे वाद विवाद आया, बहुत सारे समस्या आया। प्रभु ईसा ने उसको सब सुलझाया, उसमें सब जवाब दिया। उसी प्रकार की एक सवाल आज हमें मनन चिंतन करने को बताया गया है, शुद्ध और अशुद्ध। जैसे जगह भी शुद्ध होता है, अशुद्ध जगह हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ अच्छा हो सकता है, शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है। इसी प्रकार की धारणा इब्रानियों में भी, उन लोगों में भी था। उसी समय पूछा है, क्या हो सकता है मांसाहारी हो या शाकाहारी की बात हो। इस मामले में वाद विवाद चल रहा था। तो उसके साथ साथ बिना हाथ धोए खाए तो भी अशुद्ध मानते थे। बात इस पृष्ठभूमि यही था। प्रभु ईसा मसीह के चेले बिना हाथ धोए भोजन करना शुरू किया तो यहूदी लोग उन पर आरोप लगाते हुए बताते हैं, आपके शिष्य अशुद्ध हाथों से भोजन कर रहे हैं, यानी अशुद्ध हाथों से भोजन करने से अशुद्ध हो जाते हैं। इस बात पर प्रभु ईसा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इसे प्रभु ईसा इसे बार बार कहते हैं कि जिसकी सुनने की कान हो वह सुन ले। भले बीज बोने वाले की बात हो या किसी की बात हो, बताए जाते हैं कि जिसकी सुनने की कान हो वह सुन ले। बताए जाते हैं कोई भी बिना हाथ धोए भोजन करने से अशुद्ध नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, जैसे उपवास काल में ना केवल ईश्वर के पास आने की बात कहते हैं, ईश्वर हमसे कहते हैं इंसान के पास भी जाइए। कहने का मतलब जो इंसान के साथ अच्छा रहते हैं वो ईश्वर के साथ भी अच्छा होने की संभावना है। अगर हम इंसान के साथ अच्छा नहीं रह सकते हैं तो हम कैसे दावा कर सकते हैं हम ईश्वर के पास हैं? क्योंकि बाइबल में इस प्रकार कहते हैं, जो हमारे आंख के सामने देखने वाला इंसान को जो प्यार नहीं कर सकता, जो अदृश्य ईश्वर को भी प्यार नहीं कर सकता। बाइबल के जरिए ईश्वर हमसे कहते हैं कि जो ईश्वर को प्यार करते हैं उसको इंसान को भी प्यार करना ही होगा। क्योंकि साफ साफ हमसे कहते हैं जो अदृश्य ईश्वर को प्यार करना है तो हमें दृश्य इंसान को प्यार करना है। अदृश्य ईश्वर को प्यार करना आसान है, क्योंकि दृश्य इंसान को, हमारे भाई बहनों को प्यार करना कठिन है। इसलिए हो सकता है हमारे दोस्त हो, परिवार में हमारा भाई बहन हो, हमारे बच्चे हो, उनके छोटी छोटी कमजोरियों को सहना। जैसे प्रभु ईसा मसीह दुनिया की मुक्ति के लिए सह लिया था, जीवन कुर्बान किया था, उसी प्रकार हम दूसरों के लिए जो त्याग लेते हैं तो ईश्वर के लिए हमारे उपवास काल में हमारा चढ़ावा होगा। आइए मेरे भाई और बहनों, उस कृपा के लिए विशेष रूप से हम आज मनन चिंतन करें, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना भी करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।